नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित भदौरिया। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग गुरु में। दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में यूपीएसआई 2021 के बारे में सिलेबस बताया। इसमें बताया कितनी वैकेंसी आने वाली है, उसका फिजिकल क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या रखी गई है। और उससे पिछली वीडियो में मैंने आपको पेट एग्जाम 2021 के बारे में एक वीडियो दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इन दोनों वीडियो को मैंने आपको प्रोवाइड कराया, जिसे आप लोगों ने देखा होगा और समझा होगा। दोस्तों, यूपीएसआई 2021 की जो परीक्षा आयोजित होने वाली है, उसमें मैंने आपको बताया कि मुख्य रूप से 4 विषय आ रहे हैं इसमें, जिसमें सबसे ज्यादा रोल रीजनिंग का है, उसके बाद हिंदी, मैथ और मूल विधि संविधान। तो दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस यूपीएसआई 2021 की पूरी तैयारी आपको अपने वीडियो के माध्यम से कराऊंगा, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराऊंगा। आप उसको देखते रहिए और समझते रहिए। दोस्तों, यूपीएसआई 2021 की परीक्षा में आपने देखा है संख्यात्मक गणित को भी जोड़ा गया है, हिंदी भी नॉर्मल जोड़ी गई है। तो मैं आपको कुछ वीडियो रीजनिंग के साथ साथ बीच बीच में मैथ के भी वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा, जिससे कि आप मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस चारों पोर्शन को इकट्ठा करते रहें और उसे लर्न करते रहें, समझते रहें। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो कराने जा रहा हूं, उस चैप्टर का नाम है संख्याओं पर संक्रियाएं। ये मैथ और रीजनिंग दोनों में आता है दोस्तों, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि आपके मैथ के सारे चैप्टर इस पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनकी जरूरत आपको आगे के मैथ के चैप्टरों में भी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं आपको मैथ में आज पहला वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं, संख्याओं पर संक्रियाएं। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। जैसे आपसे कह दिया गया 1 से 20 तक सम संख्या का योग। आपसे ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 से 20 तक, 1 से 50 तक, 1 से 100 तक, कितने भी डिजिट का ये क्वेश्चन हो। अब इसे अगर आप नहीं जानते तो इसे करने में बहुत टाइम लगता है आपको, लेकिन इन पूरे गणित के चैप्टरों को मैं आपको ट्रिक के माध्यम से कराऊंगा, बहुत इजी तरीके से कराऊंगा। बस आप मेरी वीडियो को जब भी देखें तो कॉपी और डॉट साथ में लेके बैठें, जिससे कि आप उसे नोट करते रहें। अब देखिए, 1 से 20 तक या कोई भी सम संख्या का योग पूछा जाता है, तो आप क्या करते, अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप जोड़ेंगे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके जाएंगे, लेकिन उसमें समय बहुत बर्बाद होता है। और कंपटीशन में दोस्तों मेन समय का ही प्रॉब्लम होता है। तो आपको क्या करना है, कभी भी ऐसा सवाल अगर आपसे पूछा जाए, मेरे बताए हुए एक तरीके को ध्यान रखिए। अंतिम सम संख्या, जो भी संख्या अंतिम दी गई है, अंतिम सम संख्या का आधा करके और अगली संख्या से उसका गुणा कर दिया जाता है। आपका आंसर आपके सामने होगा। अब अंतिम सम संख्या कौन सी है दोस्तों, 20। 20 का आधा किया तो कितना हुआ, 10, और उसकी अगली संख्या से उसे गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 गुणा 11 बराबर 110। ये बहुत सिंपल तरीका है सम संख्याओं का योग निकालने का। आपसे कोई भी सम संख्या का क्वेश्चन पूछा जाए, आप आसानी से कर सकते हैं। अंतिम सम संख्या देख लें, उसका आधा करके अगली संख्या से उसको गुणा कर दें, या फिर आप इसको ऐसे फार्मूले में भी कर सकते हैं, n/2, फिर कोष्टक में बराबर में हो जाता है n, और n/2 बराबर n, और ये हो जाएगा n+1। इस फार्मूले से भी आप इसे कर लेंगे। जब भी कभी आपसे सम संख्या का फार्मूला पूछा जाए तो आप n/2 कर दो, और फिर जो संख्या है n, और उसमें n+1 का गुणा करना है। या मेरी बताई हुई बात को नोट कर लीजिए, अंतिम सम संख्या का आधा करके अगली संख्या से गुणा कर दिया जाएगा
आपका आंसर आपके सामने होगा। देखो दोस्तों, मैं इसे एक बार प्रूव कर देता हूं। जैसे मैंने यहां पे कर दिया 1 से 10 तक, एक से 10 तक सम संख्याओं का योग कर दिया। तो अगर आप कुछ नहीं जानते तो दोस्तों आप क्या करेंगे योग निकालने के लिए? आप करेंगे 2, 4, 6, 8 और 10, ऐसे ही तो छांटेंगे दोस्तों अगर आप नहीं जानते तो। अब आप इसे जोड़ देंगे, 10 और 8 18 और 6 24 और 4 28 और 2 30। आपका योग कितना आ जाएगा? 30। लेकिन अगर आप हमारी ट्रिक से करेंगे तो जल्दी आएगा और बढ़िया भी लगेगा आपको। आपने क्या किया? अंतिम सम संख्या कौन सी है दोस्तों? हमारी 10। 10 का आधा किया कितना था? 5, और अगली संख्या से गुणा कर दिया। 5 गुणा 6 बराबर कितना हो गया दोस्तों? 30। कुछ भी नहीं करना। आप कभी भी सम संख्याओं का योग पूछा जाए, आप अंतिम सम संख्या देख लो, और यदि अंतिम संख्या सम नहीं है तो उसे सम बनाने के लिए एक घटा लेते हैं। ध्यान रखना ये चीज, नोट कर लेना दोस्तों मेरी बात। यदि अंतिम संख्या सम नहीं है तो उसे सम बनाने के लिए एक घटा लिया जाता है, और फिर उसे आधा करके अगली संख्या से गुणा कर दोगे। और देखिए दोस्तों कैसे कुछ सुनाते हैं। आगे आपसे ये क्वेश्चन कह दिया गया, प्रथम 10 सम संख्या का योग। आपसे प्रथम 10 सम संख्या का योग पूछा है दोस्तों। अब की बार ये नहीं पूछा है कि 1 से 10 तक या 1 से 20 तक। हम अंतिम संख्या सम संख्या का आधा करके अगली संख्या से गुणा करते हैं, लेकिन वो जब करते हैं जब 1 से पूछा जाता है दोस्तों। लेकिन इसमें प्रथम 10 पूछा है। हम आधा क्यों करते हैं? क्योंकि हर एक संख्या छोड़कर अगली संख्या सम संख्या होती है दोस्तों। अब आपने आधा कर दिया तो सम संख्या बना ली और अगली संख्या से गुणा कर देते हैं। लेकिन इसमें तो दोस्तों सम बनी हुई है। इस सवाल में और उस सवाल में अंतर है। इसमें ये कहा गया, उसमें कहा गया 1 से 10 तक, और इसमें कहा गया प्रथम 10 सम संख्याएं। तो ये ऑटोमेटिक 10 सम संख्याएं सम है, तो इसमें आधे करने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, सीधा 10 गुणा 11 कर देंगे बराबर 110 हो जाएगा। आप इन दोनों सवालों में अंतर समझ लीजिए अच्छी तरीके से। उस सवाल में कहा गया था 1 से 10 तक, 1 से 20 तक, 1 से 50 तक। लेकिन इसमें ऐसे सवालों में कहेगा तो प्रथम 20, प्रथम 10, तो उसमें कुछ नहीं करना, सीधा n और n+1। आपको सीधा सीधा एक फार्मूला ये लगाना है, n कोष्टक में n+1। प्रथम संख्याओं का आपका योग ऑटोमेटिक निकल आएगा। और मैंने आपको ये बता ही दिया कि यदि अंतिम संख्या सम नहीं है तो उसे सम बनाने के लिए आप दोस्तों क्या करोगे? एक घटा करोगे। और देखिए सम संख्याओं के सवाल कैसे आते हैं। अब आपसे दोस्तों ऐसे कहा गया है, जैसे आपसे कह दिया गया 11 से 20 तक सम संख्या का योग। 11 से 20 तक सम संख्याओं का योग पूछा गया दोस्तों। ये सवाल सबसे ज्यादा पेपर में आता है और आपको इसे बहुत आसानी से मैं सिखा सकता हूं। आपको कुछ नहीं करना, आप 1 से निकालना जानते हैं, प्रथम निकालना भी जानते हैं। आपको क्या करना है, पहले आप 1 से 20 तक का निकाल लो। 1 से 20 तक अगर आपने निकाला तो अंतिम सम संख्या 20 है, उसका आधा किया, 10 गुणा 11 कर दिया बराबर 110 हो गया। अगर आपसे 1 से 20 पूछा जाता तो। लेकिन आपसे क्या पूछा गया दोस्तों? 11 से 20 तक। तो आप क्या करेंगे? 1 से 20 वाले में 1 से 10 तक को माइनस कर दो, आपका बीच का आ जाएगा। तो 1 से 10 तक का अगर आप देखोगे तो क्या होगा दोस्तों? 5 गुणा 6 बराबर कितना हो गया? 30। 110 में से 30 को घटा दिया दोस्तों तो हमारा कितना हो गया? 80 आंसर आ गया। आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, मेरी बताई हुई कुछ बातों को बस ध्यान रखना है। आप पूरे अर्थमेटिक गणित को बड़ी आसानी से करेंगे और एसआई में आपका टोटल अर्थमेटिक गणित ही आ रहा है।
आपको उसमें कुछ ज्यादा करने की नहीं है। आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, हर 1-2 दिन में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा। हिंदी की वीडियो है, मैथ की वीडियो है, रीजनिंग की मेरी 20-25 वीडियो पड़ी हुई है जो आपके लिए बहुत यूजफुल है, देखते रहिए। आपको मैंने सम संख्या का बता दिया। अगर 1 से पूछा जाए तो आप अंतिम सम संख्या का आधा करके अगली से गुणा कर दीजिए। अगर प्रथम पूछा जाए तो सीधा n+1 जो संख्या है उसको अगली संख्या से गुणा कर दो। और अगर 20 से पूछा जाए तो आपको क्या करना है, पहले 1 से 20 तक का या 1 से 50 या 1 से 40 जो भी दिया है उसका निकालकर उससे पीछे की संख्या को घटा दीजिए, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, अगर फिर भी कोई सवाल अगर आपको सम संख्या में समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट के जरिए बताइए, मैं आगे वीडियो में आपको वो समस्या निपटा दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। दोस्तों, बस एक सलाह है आपको मेरी कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए और मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। क्योंकि अगर आप मुझे कमेंट नहीं करोगे, रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो फिर क्या होता है कि हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, कमी कहां पता चलती है। आगे देखिए दोस्तों कैसे क्वेश्चन आने हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जिज्ञासा बनना ही होगी कि सम संख्या हो गया तो विषम का क्या होगा। विषम का भी बहुत छोटा फार्मूला है दोस्तों। आपसे पूछा गया 1 से 20 तक विषम संख्या का योग। अगर आपसे 1 से 20 तक या कोई भी संख्या XYZ आपसे पूछ ली जाए और आपसे ये कह दिया जाए कि इस विषम संख्या का योग क्या होगा, तो आप क्या करते हैं, एक तो वही तरीका है कि आप विषम संख्याएं लिखें और उनको जोड़ें, या फिर एक सीधा सा तरीका दोस्तों मेरा ध्यान रखना, अंतिम सम संख्या जो भी हो उसका आधा करके वर्ग कर देते हैं, वो उसका आंसर होता है। कभी भी विषम संख्याओं का योग आपसे पूछा जाए दोस्तों तो आप अंतिम सम संख्या का आधा करके उसका वर्ग कर देते हैं, या सीधा सीधा आप अगर इसे चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, n/2 बराबर n का स्क्वायर। जो भी संख्या निकल के आएगी दोस्तों उसका वर्ग कर देते हैं। ठीक, n/2 करके आप विषम संख्या बना लेते हैं और उसका वर्ग कर देते हैं। जैसे इसमें था 1 से 20 तक विषम का योग, तो आपने 10 का स्क्वायर कर दिया दोस्तों, इसका आंसर कितना आ जाएगा 100। इससे ज्यादा सरल कोई तरीका नहीं हो सकता सम और विषम को काउंट करना दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत आते हैं। अगर आपने इसे सीख लिया तो मिनटों में इन सवालों को आप कर सकते हैं, विद इन सेकेंडों में। और देखिए दोस्तों, मैं इस सवाल को भी एक बार प्रूव कर देता हूं। जैसे आपसे पूछा गया था 1 से 10 तक विषम संख्या का योग। 1 से 10 तक विषम संख्या का योग पूछा गया था। तो अगर आप कुछ नहीं जानते तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 1, 3, 5, 7 और 9 ये विषम संख्याएं हो गई जिनको आप जोड़ेंगे। तो आपने जोड़ा 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24 और 1 25। इसका योग कितना होगा दोस्तों 25। अगर आप नहीं जानते, लेकिन आप कहां फंस जाएंगे, जहां पे मैं 10 की जगह अगर अभी 100 लिख दूं तो आप इसे लिखते ही रहेंगे पूरे दिन फिर। इसलिए आपको हमारी तरकीब ध्यान करनी होगी, उसे नोट कर लेना। कभी भी विषम संख्या का योग पूछा जाए तो अंतिम सम संख्या का आधा करके उसका वर्ग कर देते हैं, 25। बहुत सुपर तरीका है दोस्तों, आपको कुछ करना ही नहीं है। और यदि विषम संख्या में अंतिम संख्या सम नहीं हो तो इसमें एक जोड़कर दोस्तों सम बना लेते हैं। सम संख्या में एक घटाकर नोट कर लेना इस चीज को, और विषम संख्या में एक जोड़कर। आप जानते होंगे इवन नंबर ऑड नंबर, वो बेसिकली आपके ये नंबर है। सम संख्या में एक घटाकर उसे सम बनाकर अगली से गुणा करना, और विषम में एक जोड़कर उसे सम बनाकर आधा करके उसका वर्ग करना। इसके आगे दोस्तों देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे।
अब आप सम सीख गए, विषम सीख गए। इसके आगे दोस्तों हमारा क्वेश्चन बनता है प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। जैसे आपसे कह दिया गया 1 से 40 तक प्राकृतिक संख्या का योग। 1 से 40 तक प्राकृतिक संख्या या 1 से 20 तक या 1 से 30 तक दोस्तों कितना भी पूछ सकता है, कुछ नहीं है। एक फार्मूला आपको ध्यान रखना है छोटा सा, n कोष्टक में n+1/2। इस फार्मूले के जरिए आप सारी प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर को काउंट कर सकते हैं, इनका योग कितना होगा। n की वैल्यू हमेशा दोस्तों आखिरी अंक होता है। n कितना है 40, n+1 हो जाएगा 41/2। 2 से 40 को काट दिया 20, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 0 कितना हो गया दोस्तों 820। कभी भी आपसे प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाए तो दोस्तों आप मेरा बताया हुआ फार्मूला नोट कर लीजिए। n कोष्टक में n+1/2 का फार्मूला लगाएंगे, आपका सवाल बड़ी आसानी से इजी गोइंग आप इसे कर देंगे। अगर मेरी वीडियो दोस्तों आपको पसंद आ रही हो और आपको लगे कि हाँ सर पढ़ा रहे हैं उसमें कुछ दम है, तो दोस्तों उसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि मुझे भी पता चलता रहे। कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप उसे देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोग। और देखिए दोस्तों आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, जैसे आपसे कह दिया गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 10 के स्क्वायर का योग। या ये कह दिया जाए कि 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। अब दोस्तों कहोगे अभी तो सर ने बताया था कि प्राकृतिक संख्याओं का योग, अब वर्ग आ गए। तो दोस्तों छोटे छोटे 2-3 तरीके हैं, इनमें क्या होता है आपका बहुत समय बर्बाद होता है, वर्ग करेंगे तो करते ही रहेंगे पूरे दिन। इसका दोस्तों एक फार्मूला होता है n कोष्टक में n+1 फिर कोष्टक में 2n+1/6। इस फार्मूले के जरिए आप इस सवाल को बड़ी आसानी से कर सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। बस मेरे बताए हुए अगर आप अर्थमेटिक गणित में 50 फार्मूले याद कर लेंगे पूरा गणित खत्म कर दूंगा। 100% ये विश्वास दिलाता हूं। आप मेरे फार्मूले नोट करते रहिए बस, और मुझे कमेंट के जरिए रिस्पॉन्स देते रहिए कि आपको कैसी वीडियो लग रही है। अब n क्या है दोस्तों हमारा 10, n+1 11, 2n+1 21/6, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते दोस्तों कितना हो गया 21, और 2 से इसको हमने काट दिया कितनी बार 5 बार। अब आपने देखा 11 पंजे 55 गुणा 7, 7 पंजे 35 का 5 हाथ से लगा 3, 7 पंजे 35 और 3 कितना हो गया दोस्तों 38, 385। कभी भी आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए प्राकृतिक संख्याओं का योग n कोष्टक में n+1/2, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो आप क्या करते हैं n फिर कोष्टक में n+1 फिर कोष्टक में आपने 2n+1/6 का प्रयोग करेंगे, आपका आंसर। एक और देखिए दोस्तों, जैसे आपसे ये क्वेश्चन कहा गया 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब 10 के क्यूब का योग। अब इसमें क्यू है दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं बस 2-3 फार्मूले ध्यान कर लो। इसमें क्या होता है दोस्तों n का स्क्वायर कोष्टक में n+1 का होल स्क्वायर/4। आप इस फार्मूले को ध्यान रखेंगे, आपका समान बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। और ये तो जब आप सवाल करेंगे अपनी बुकों से, पहला चैप्टर है आपके संख्याओं पर संक्रियाएं। दोस्तों मैंने अपनी वीडियो आपको रीजनिंग की प्रोवाइड कराई है और आपका बहुत अच्छा रिस्पांस उनमें मुझे मिला है। उम्मीद करता हूं मैथ की वीडियो में आपको उससे भी बढ़िया रिस्पांस मिलेगा और आपके आने वाली पेट और यूपीएसआई में ये बहुत यूजफुल होने वाले वीडियो है। तो दोस्तों इनको देखते रहिएगा। n आखिरी अंक होता है n का स्क्वायर 100,
n+1 11 का स्क्वायर 121 अपॉन 4 से इसे काट दिया दोस्तों, कितनी बार कट गया 25 मतलब 25 बार। इसे मल्टीप्लाई कर दिया 25 एकम 25 का 5 हासिल 2, 25 दूनी 50 और 2 52 हासिल लगा 5 और 25 एकम 25 और 5 30। आपका दोस्तों कितना आंसर आता है 3025। आपको कुछ नहीं करना, बस मेरे बताए हुए कुछ फार्मूले आप ध्यान रखिए, आपकी संख्याओं पर संक्रियाएं चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और इसके साथ आपको फायदा ये होने वाला है कि आप कभी भी आगे मैथ में और भी ऐसी जरूरतें पड़ेंगी जिनको इसकी आपको जरूरत पड़ेगी बेसिकली। तो आप इन फार्मूलों को नोट करते रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। एक और सवाल है दोस्तों, देखिए जैसे एक क्वेश्चन ये आता है, आपसे कह दिया गया 2 3 5 4 7 में 5 के स्थानीय तथा जातीय मान का अंतर। दोस्तों अंतर निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, हमेशा संख्या घटानी होती है। मैंने आपको बताया अंतर जब भी कभी निकालेंगे आपको वो संख्या घटानी होगी। अब 5 का स्थानीय मान और जातीय मान, तो आपको सबसे पहले 5 की प्लेस वैल्यू देखनी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा। 5 की प्लेस वैल्यू क्या है दोस्तों 500 और इसकी जात क्या है 5। तो आप इसमें से 5 घटा देंगे, ये आ जाएगा 495। इसका राइट आंसर होगा। ये सवाल आपके आने वाली परीक्षा टेट, सुपर टेट, यूपीएसआई, टेट सब में क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार तो टेट में आपका पूछा भी गया। स्थानीय मान, जातीय मान और उनका अंतर। स्थानीय मान अगर आपसे पूछा जाए तो उसकी प्लेस वैल्यू देख लो, कोई भी डिजिट है, अगर 4 होता तो 40 हो जाता। और जात दोस्तों उसकी खुद वही संख्या है। अंतर के लिए आपको उसे घटा देना है और आप आसानी से ऐसे सवाल कर लेंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया कि आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, एंड तक देखिए और मैं आपको मैथ की बहुत अच्छी वीडियो, बहुत अच्छी ट्रिक आगे बताता रहूंगा। और इसके बचे हुए सवाल में संख्याओं पर संख्या पार्ट 2 जब चैप्टर बनाऊंगा तो उसमें और भी एडवांस सवाल आएंगे। लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट के जरिए ये बताइए कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।